थैंक यू। अच्छा हुआ बता दिया। तो ध्यान शतक का जो जिनपत्र गणेश रमा श्रमण द्वारा जी 7वीं ईस्वी में जो उन्होंने ध्यान शतक के बारे में लिखा था, तो उस ध्यान शतक ग्रंथ के बारे में जिसका डिटेलिंग डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि उसको ध्यानाध्ययन करके भी कहते हैं। और इसकी टोटल 106 गाथाएं हैं। और ध्यान शतक की अगर आप लास्ट गाथा देखोगे ना, तो दे हैव गिवन डिटेलिंग अबाउट कंपोजर ऑल्सो कि इसके रचयिता जिनभद्र गणेश श्रमण जी है। तो यहाँ पे ये गाथा भी हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी मेरे ख्याल से। तो जो 105 गाथाओं में जो ध्यान के बारे में बताया गया है ना, उसको जिनभद्र गणेश श्रमण ने जो मुनि को कैसे कर्म की विशुद्धि करने की जरूरत होती है, उसकी डिटेलिंग यहाँ पे बेसिकली ध्यान शतक में दी हुई है। और फिर उसके ऊपर आवश्यक निरुक्ति भी लिखी गई। यहाँ पे देखो, ध्यानाध्ययन आवश्यक निरुक्ति हरिभद्र जी ने कब लिखी थी? 8वीं शताब्दी में। और वो आवश्यक निरुक्ति की गाथा 1271 के बाद स्वतंत्र एक कृति है जिसमें जिसका नाम उन्होंने दिया है ध्यान शतक। तो ध्यान शतकस्य च महार्थपद्य। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आवश्यक निरुक्ति में जो ध्यान शतक है उसकी टोटल 1271 गाथाज है। उसमें से जो 105 गाथाएं जो ध्यान के बारे में डिटेलिंग करती है, तो उस गाथाओं को ही निकाल के हमने यहाँ पे लिया है। और उसकी 106वीं गाथा है जिसमें बताया गया है कि ये जो बात हुई है, मतलब ये जो ग्रंथ की रचना हुई है वो किन से हुई है, वो सारी डिटेलिंग चिदंबरम गणेश श्रमण ने की है। तो वो सारी बातें भी यहाँ पे हमको मिलती है। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं तो और वहां पे क्या देखने को मिलता है कि देखिए, आज्ञा विजय विविगो विवागे संठाणो नायव्वा ए चत्तारी पया जायव्वा धम्म जानस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि जैन योग के जो सारे ग्रंथ है ना, वो 7 ग्रंथ है। उसमें जो सारी संकलित चीजें हैं, तो उसकी डिटेलिंग अगर हम करें तो उसकी संख्या 45 में आती है। और इन गाथाओं को अगर हम जोड़ दे तो इसकी गाथाएं बिल्कुल 107 जितनी आती है। पर अभी ध्यान शतक की 105 गाथा के बाद जो अंतिम 2 गाथाएं हैं, वो पुष्पिका के रूप में है, मतलब कंपोजर के डिटेलिंग के रूप में। इस तरह से 107 गाथा का ये जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को आज हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है मुख्य रूप से कि जब हम इसकी रचयिता के विषय में उसकी डिटेलिंग करते हैं, या उसकी बातें, उसमें क्या डिटेलिंग चैप्टर में क्या क्या आता है उसकी बातें करते हैं, तो उन सारी चीजों का वर्णन यहाँ पे हमको मिल जाता है। और ये यहाँ पे वही कहते हैं कि ध्यान शतक जो है ना, वो मुख्य रूप से कर्म काटने का साधन है। और मुनियों के लिए ये बहुत उच्च प्रकार का साधन बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सारी चीजें बताई गई है जो एक योगी को ध्यान करने के लिए बहुत आवश्यक होती है। यहाँ पे शेयर हो रहा है आप लोग को? स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है मैम। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है, पता नहीं। तो मुख्य रूप से आप लोग सबको पता है कि ध्यान 4 प्रकार के होते हैं।
तो वो कौन कौन से हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो जब इस चार ध्यान की जब हम बातें करते हैं ना, तो इस चार ध्यान में चार तो शुभ है, अरे चार में से दो शुभ है और दो अशुभ है। ठीक है, दो जो है ना वो अशुभ है, इनऑस्पिशियस है। क्यों इनऑस्पिशियस उसको कहा गया है और दूसरे दो को क्यों ऑस्पिशियस कहा गया है? तो यहाँ पे जब वो बातें चलती है तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, देखो हर एक जीव, कोई भी जीव हो ना, कोई भी जिसमें चेतना गुण है, वो ध्यान के बगैर नहीं रह सकता है। ईच एंड एवरी मोमेंट दे आर इन द ध्यान। ध्यान की परिभाषा जो हम समझते हैं और आगमों में जो बातें कही है, तो उसको बहुत सूक्ष्मता से यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि हम अगर कहेंगे कि ध्यान मतलब मेडिटेशन, जब कोई योगी होता है या कोई मुनि होता हो, कोई त्यागी होते हैं जो ध्यान के पोस्चर में बैठते हैं, मतलब जो पोस्चर दिया है उसमें बैठ के जब वो कहीं और मतलब आत्मा में संलग्न हो जाते हैं, आत्मा के विचारों में उनकी तरतम्यता बढ़ती जाती है और वहां पे जो ध्यान होता है उसे ध्यान कहते हैं। तो ये बड़े मोटे रूप से, बड़े धार्मिक रूप से हम इस बात को जानते हैं, बराबर है, समझते हैं। पर ये बात तो एकदम सही है और उस अवस्था को हमको पाना भी है। तो वो अवस्था आएगी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में। धर्म ध्यान क्या है? वो उस शुक्ल ध्यान पर तक जाने का की अवस्था, मतलब जाने के लिए जो तैयारी करते हैं ना, वो धर्म ध्यान है। देखो कुछ भी चीज प्राप्त करनी हो, इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन एनीथिंग, यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट कल्टिवेटिंग, स्टार्ट लर्निंग। और आपकी पात्रता बननी चाहिए। अगर आपकी पात्रता नहीं है तो आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको एमए करना है तो आपकी पात्रता होनी चाहिए कि आपने ग्रेजुएट किया हो। अगर पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो सब चीज के लिए एक क्राइटेरिया रहती है, एक पात्रता होती है। तो वो पात्रता जब तक प्राप्त नहीं की जाती तब तक जीव उस वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे सिंहण, लायनेस का दूध होता है ना, वो दूध भी कोई भी पात्र में नहीं आ सकता है। अगर आप कोई भी पात्र बर्तन में ले लो, स्टील के बर्तन तो जो देखो तभी थे नहीं, पर दूसरे कोई भी बर्तन में ले लो, चांदी का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो या कोई भी बर्तन हो ना, तो उसमें वो नहीं रहेगा। जैसे ही आप उसमें लोगे ना तो वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। तो वो दूध जो होता है ना सिंहन का, वो खाली सोने के पात्र में ही लिया जा सकता है। मतलब इट इज सो वर्दी कि अगर आप किसी और में लोगे ना तो वो फट जाएगा। तो उसी तरह जब जीव को उतनी पात्रता नहीं आ जाए, उतनी समझ नहीं आ जाए, तब तक वो अपने हिसाब से, अपनी भ्रांति से, अपने विचार से कुछ भी करेगा ध्यान, तो वो ध्यान नहीं होगा, ध्यान की भ्रांति होगी। क्योंकि जब ध्यान की बातें चलती है ना, तब अलग 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 लोगों ने अलग अलग तरह की परिभाषाएं बताई है। आगमों की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही जनरल में जब बात होती है ना, तो कोई कहता है कि एक दिया दिख गया, एक लो दिख गई तो आपका मतलब आप ध्यान कर रहे हो, आपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। या मतलब ऐसी अलग अलग इतनी प्रथाएं चलती है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज द रियलिटी, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। और तो उस सारी चीजों को हमको ऊपर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के प्रोसेस में देखनी है। पर जब तक हम संसार में हैं, तब तक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हर समय चल ही रहा है। जब ध्यान क्या है वो समझते हैं, उसके बाद की बात छोड़ो, पर जब तक नहीं समझ रहे ना, तब तक भी एवरी मोमेंट ध्यान हो ही रहा है। पर वो कैसा हो रहा है? कर्म बंधन करने वाला हो रहा है। तब वो कैसा हो रहा है? इनऑस्पिशियस हो रहा है। तो वो ध्यान क्या है और उसके सब डिविजन्स क्या है? तो पहले देखो, अगर वो इनऑस्पिशियस है, अगर वो कर्मबंध का कारण है, अगर उससे नीच गति मिलती है, अगर ये इतना ये है, तो हमें क्यों उसे जानना है? वाई वी शुड नो इट? जो चीज अच्छी ही नहीं है उसके बारे में क्यों जानना? अवेयर हो जाएंगे उसके लिए, हम फिर नहीं करेंगे ऐसा। वेरी गुड। और
अवेयर हो जाएंगे, पर कैसे? जब हमको पता चलेगा कि हम ये कर रहे हैं, वहां पे ये हो रहा है। अवेयर कब होंगे? जब तक हम उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे मेरा तो आर्त ध्यान हो गया। मुझे तो लगता था, मैं तो कभी आर्त ध्यान करती ही नहीं हूँ, ये रौद्र ध्यान हो गया। मुझे तो लगता था कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो गलत चीजें हैं, वो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैन कुल में जन्मे हैं और ये सारी बातें बचपन से सुनते आए, तो हमको लगता है कि आई एम सो प्योर, आई एम सो पायस, आई एम सो काइंड, आई कैन नॉट डू दिस। अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान तो मैं कर ही नहीं सकती, जिससे कि मेरी नीचे गति हो, जिससे कि मेरा तिर्यंच गति हो, जिससे कि मेरी नरक गति में जाना पड़े, ऐसा मैं क्यों करूं? और जैन धर्म में, जैन कुल में मैं जन्मी, तो मतलब मुझे थप्पा मिल गया कि आई एम एलिजिबल टू गो टू मोक्ष। ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं ना, ऐसा भी बहुत लोग सोचते हैं ना, पर दैट इज नॉट द राइट थिंकिंग, दैट इज नॉट द राइट वे। जैनत्व को प्राप्त करना है, वीरत्व को प्राप्त करना है, तो वो क्या है, वो सब हमें यहाँ पे जानना है। अभी देखो, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, आप लोग की भाषा में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्त ध्यान? अच्छा, पहले ध्यान की डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज ध्यान? बेसिक। देखो, हमें कोई यहाँ कोई आगम की या कोई बात नहीं करनी है। इन द colloquial लैंग्वेज, इन द डे टू डे लाइफ लैंग्वेज, व्हाट वी डू वी कॉल ध्यान? थिंकिंग अबाउट व्हाट वन इज सेल्फ, या किसी एक चीज के बारे में, उसके बारे में सोचना, विचार करना। कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑन एनी वन टॉपिक, फिर वो हम्म। कुछ भी हो सकता है, बराबर? क्या क्या करेक्ट। हो सकते हैं? ऐसी Ma'am, क्या it's चीजें like आप रोज करते saying, हैं? it's like अब saying, where is your stream of consciousness? Where is it flowing? Which direction is it taking? So it could be positive, negative, towards self, toward others. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हाँ, यस, बट करेक्ट, अभी इन जैसे डे हमको टू डे कोई लाइफ। चीज चाहिए, वो चीज नहीं मिली तो उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचेंगे, या मे बी कुछ मिल गया या बहुत ज्यादा खुश हो गए तो उसके बारे में वो सोचते रहेंगे। हम्म टीवी देखते हैं तो टीवी देखते रहते हैं, एक मूवी चल रही है हाँ, तो हम कितना घंटे, 3 घंटे तो आराम से मिनिमम रह सकते हैं आराम से उसमें। पूरा उसी में। वो चीजें हो रही है ना, वो भी ध्यान ही है। एंड व्हाट इज द रूल? कि इफ एनी थॉट, कोई भी विचार अगर आपका 48 मिनट से ज्यादा चलता है, तो दैट लीड्स टू बॉन्डेज ऑफ कर्म, दैट बिकम्स निकाचित, दैट स्टार्ट्स, यू स्टार्ट बाइंडिंग इट ऑन इट। और दूसरा रूल ये भी है कि जीव की कभी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक ही चीज पे, एक ही थॉट पे, एक ही माइन्यूटली जस्ट थिंक चीज पे वो 48 मिनट्स तक विचार कर सके। In reality, when we are seeing a movie also, we are not constantly thinking on one scene, कि वन चीज पे नहीं होता है। वहां पे आपको जो चीजें अलग अलग दिखाई जाती है, वहां पे आपका कंसंट्रेशन है, बट ड्यूरिंग एट द सेम टाइम द फ्लो ऑफ थॉट्स, जो मतलब वहां की जो आपकी विचार की धाराएं चलती है ना, वो बदलती रहती है, बदलती रहती है। एंड कभी भी आपको कुछ भी हो ना, तो आपका जो विचार चल रहा है ना कॉन्स्टेंटली, वो 48 मिनट्स के पहले ब्रेक हो ही जाता है बाय डिफॉल्ट। किसी के ऊपर आप गुस्सा करोगे ना, कितना भी आपको जोर गुस्सा आ जाए, कितना भी आपकी क्या बोले, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इतना आप गुस्सा करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो गुस्सा भी आप सीरियसली देखोगे ना, नो डू फॉर मोर 5 to 10 मिनट्स, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 48 मिनट्स तक तो जाता ही नहीं है, कभी भी नहीं जाता। एक ब्रेक आ ही जाता है वहां पे। पर हम तो बहुत इंटेलिजेंट है ना, तो हम क्या करते हैं, बंद हुआ वापस उसको स्विच ऑन करेंगे। द प्रोसेस व्हाट इट इज, जो चल है ना, उस वो भी हो जाता है बाय बाय डिफॉल्ट इटसेल्फ, कभी भी हो जाता है। कोई इतनी देर तक चिल्ला ही नहीं सकता, कोई अगर कोई रो रहा है ना तो भी इतना नहीं कर सकता, कोई कुछ भी कर रहा है ना, तो देखना आप, इट एंड्स। हम किसी के ऊपर भी गुस्सा आया या किसी के बारे में भी सोच रहे हैं ना, तो वो बंद हो जाता है एक्चुअली। पर हम क्या करते हैं, वापस उसको पकड़ के लाते हैं।
और वापस उसको मल्टीप्लाई क्या करते, कंटिन्यूसली उसको सोचते रहते हैं। किसी ने देख लेना, अभी आप कभी भी कुछ भी ऐसा हो ना, तब यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि कोई भी चल रहा है ना, कुछ भी चल, चाहे आपके पति आपको डांट रहे हैं, या आपको प्यार कर रहे हैं, या आपकी सास आपको डांट रही है, या आप बच्चों को डांट रहे हैं ना, इट विल नॉट प्रोलॉन्ग फॉर सो लॉन्ग टाइम, इट कैन नॉट। पर हाँ क्या करते हैं, अगर इफ वी आर हर्ट बाय समबडीज थिंग, तो उसको बोलते हैं, किसी को बोलते हैं, पर वहां पे भी ब्रेक आ जाता है ना, तो दूसरे को फोन करके बोलते हैं, तीसरे को बोलते हैं, पर वहां ब्रेक आ जाता है, फिर भी हम उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एंड वी वांट टू प्रूव दैट आई एम राइट, आई वांट द सिंपैथी ऑफ द अदर पीपल की, हाँ तू तो सही है, वैसा करना ही था तुझे, यू आर बीइंग अ मदर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग व्हाट सिचुएशन यू वांट टू, आप अपने आप को सूदिंग करना चाहते हो कि हाँ मैं जो कर रही थी ना वो राइट ही था, ऐसी सिचुएशन में ऐसा होना ही चाहिए। यू वांट जस्टिफिकेशन फॉर योर सेल्फ। अगर सोचना आज अभी आपके आजू बाजू जो भी हो रहा है ना, कभी भी उसके ऊपर ध्यान रखना, 48 मिनट्स तक कभी नहीं चलेगा। अगर 48 मिनट्स तक कंटिन्यूस चलेगा ना, अगर ऐसे ही भाव आत्मा में रह गए ना, तो केवल ज्ञान हो जाए। इट इज सो इजी, इतना इजी है केवल ज्ञान प्राप्त करना, पर वो भी नहीं हो सकता है। एक मुनि भी अगर पूरा पूरा सारा ज्ञान हो गया है, उनको सारी विधि पता है, उनको यहाँ तक कि आत्मज्ञान भी हो गया है, फिर भी आत्मज्ञान, आत्मा साक्षात्कार का जो अनुभव है ना, जो एक्सपीरियंस है ना, उस एक्सपीरियंस को वो लोग वापस खींच खींच के लाते हैं। दे वांट टू बी इन दैट मोमेंट व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस, इट वाज अल्टीमेट, तो उसको लाके फिर वापस दे वांट टू बी इन दैट थिंग। तो ऐसी प्रैक्टिस करते करते चौथे गुण स्थान में आगे जाते जाते जीव जब छठे गुण स्थान तक पहुंचता है ना, तब उसको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है। तो वहां पे भी क्या होता है, छठे गुण स्थान से वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, आत्मा में रमणता करने की कोशिश करता है, वो साथ में रह जाता है और साथ में रहता है, बट अगेन देयर विल बी अ ब्रेक एंड दे विल कम ऑफ टू सिक्स। तो ऐसा कभी 5 मिनट हुआ, फिर प्रैक्टिस करते करते 6 मिनट हुआ, प्रैक्टिस करते करते 10 मिनट हुआ, प्रैक्टिस करते करते बढ़ा, पर 48 मिनट्स तक नहीं होगा उस स्टेज में। फिर 8वें गुण स्थान में जाके श्रेणी मानते हैं, फिर हो सकता है, फिर वो इसे इतना फोर्सफुली होगा कि 12वें से सीधे 13वें और 14वें गुण स्थान केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। पर वो इट ऑल्सो टेक्स लॉन्ग टाइम। तो वही हमें समझना है कि वो ध्यान जो है वो हम संसार में करते हैं, तो वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो जब आर्त ध्यान में इंद्रिय सुख को प्राप्त करने, एक मिनट, इसके पहले मेरा कुछ रह नहीं गया है, मैं वो देख लेती हूँ। यहाँ से हमें आगे से पूरा लेना होगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अ, चित्त की एकाग्रता अथवा मन वचन काया की प्रवृत्ति योग के से जो होती है, वो सारे यहाँ पे उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। और यहाँ पे कहते हैं ध्यान शतक में कि यहाँ की वो डेफिनेशन नहीं आ रही है, ध्यान की एक दो डेफिनेशन दी हुई थी ये किताब में।
अभी जहाँ पे अभी सबसे पहले हम आर्त ध्यान की बात कर रहे हैं, तो आर्त ध्यान है ना, तो वो जब जीव को होता है, तो वहां पे जीव जब है ना, इंद्रिय सुख को प्राप्त करने की लालसा है, और जो कोई भी उसके जीवन में दुख आता है ना, उस दुख को दूर करने की ही कॉन्स्टेंटली उसकी क्रियाएं चलती है। तो वहां पे मुख्य लक्षण जो अर्थ ध्यानी जीव है उसके होते हैं क्रंदन, शोषण, परिवेदन और ताड़न। दिस आर द फोर लक्षण। जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो कहा जाएगा कि वो जीव क्या कर रहा है, अर्थ ध्यान कर रहा है। तो उसका उस सारी चीजों को यहाँ पे बहुत बेसिक रूप में दिखाया है। फिर इसी को गाथा के माध्यम से हम और भी डिटेल में करने वाले हैं। और दूसरा है रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान को 4 व्रतों के विपरीत कहा गया है। तो जीव को हिंसा, भ्रूषा, स्तेय और संरक्षण। तो ये जो जीव होते हैं ना, तो उसमें भी 4 प्रकार के लक्षण होते हैं। तो वो लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उत्सन्न, बहुल, अज्ञान और आमरण। तो ये सारी चीजें क्या है, चलो अभी हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा आर्त ध्यान। तो आर्त ध्यान जो है ना, उसके 4 जो सब डिविजन बताए हैं, तो उसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले उसमें आता है इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, रोग चिंता और निदान। एक सेकेंड ना। तो यहाँ इष्ट वियोग का मतलब क्या है? इष्ट का मतलब क्या है और वियोग का मतलब क्या है? इष्ट मतलब जो हमको पसंद जो है, हमें पसंद है। जिसको हम प्रेम करते हैं, जो हमें चाहिए, उसका वियोग हो जाना मतलब वो दूर हो जाना, हमसे छूट जाना, हमारे साथ नहीं रहना। तो ये इष्ट वियोग है। तो ऐसे इष्ट वियोग को छोड़ के मतलब ऐसे इष्ट इष्ट का वियोग हमें हमारे जीवन में होता है कभी? कभी हमने देखा है? कभी हुआ है किसी को अनुभव कि अपनी जो इष्ट चीज है, अपने जो इष्ट प्रियजन है, या अपने जो इष्ट जिंदगी है, लाइफ मतलब बचपन से लेके, तो वो उसका कभी वियोग हुआ है? वो हुआ है मैम। अपने हाथ से गई है? दीजिए एक बहुत एग्जांपल बार दीजिए। होता है मैम। एक एक एग्जांपल दीजिए। सबसे पहले तो मैम वही है कि हमारे पेरेंट्स हमसे चले दूर हो गए, हाँ, तो वो जिसके वाला है। डेथ हो गई। हाँ। जी, फिर तो वो दूर हो फिर गए, तो ये सबसे और बड़ा है। चाइल्डहुड मैम, वो चाइल्डहुड सबसे को बड़ा। और कॉलेज लाइफ को मिस करते हैं। हाँ। बस और चीजें थी वो पूरी। हम्म फिर शादी से पहले की फैमिली पूरी छूट जाती है। हाँ, वो तो बहुत होता है मैम, अभी भी कि क्यों ऐसा सिस्टम बना। और उसमें तो लोग छूटते हैं और लाइफ स्टाइल भी छूट जाती है, पूरी हाँ, मतलब इतने रेस्पॉन्सिबिलिटी आ समय ऐसा जाती लगता था कब जाए कब जाए, और अभी ऐसा है अगर चले भी जाना तो लगता है नहीं, घर पे इतना काम पड़ा, वापस जाते हैं। है। किसी का वाला शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो नहीं खाए पछता है। जब वो भी पछता है कभी। खाना है, खाना है, खाना है, खाने के बाद लगता है कि क्यों खाया भाई। ठीक है, तो इस हमारे साथ होते ही रहता है, होते ही रहता है। जैसे कि हमने कोई फ्रेंड्स के साथ कोई मूवी का प्लान बनाया है, इष्ट, पर वहां के कोई गेस्ट आ गए, अनिष्ट चीजों का संयोग हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें अनिष्ट भी होती है, जो हमें पसंद नहीं है, और वो हमारे जीवन में होती है। तो ऐसे इष्ट वियोग जैसे अनिष्ट संयोग भी होता है, जो हमें नहीं चाहिए। भी बुलाए मेहमान नहीं चाहिए तो आ गए, किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे घर में नहीं चाहिए तो आ गया, हमें दरिद्रता नहीं चाहिए तो आ गई। मतलब कुछ भी ऐसी चीजें होती है ना, जहाँ पे हमारा
अनिष्ट संयोग हुआ, वियोग हुआ, अनिष्ट संयोग हुआ, मतलब दोनों अपोजिट चीजें हुई। एक का संयोग हुआ, एक का वियोग हुआ, तो जो चाहिए वो चला गया, जो नहीं चाहिए वो आ गया। तो वहां पर हर एक चीज में क्या होता है, हमारे आर्त ध्यान कंटिन्यूस चलता ही रहता है। फिर तीसरा क्या आएगा, इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग, रोग चिंता। ये अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं, तकलीफें होती है कि सर में दर्द है या कोई, आजकल तो कैंसर बहुत कॉमन हो गया। रोग की चिंता करना कि मेरे शरीर का क्या होगा, मुझे कैसे होगा। और निदान, चौथा जो है ना, मतलब थर्ड जो है रोग की, ऐसे ऐसे अलग अलग रोग जो होते हैं ना, मन के रोग हो, शरीर के रोग हो, कोई भी किसी भी प्रकार के जो रोग होते हैं, उस सारे रोगों के लिए हमारा मन दुखित होता रहता है और उसके बारे में सोचता रहता है कि ये कब जाएगा, कब मैं इस रोग से मुक्त होगी, कब मेरा शरीर अच्छा होगा। मतलब चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़े से बड़े कैंसर जैसा हो, पर कोई भी शरीर के साथ कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो हमें कंटिन्यूअसली उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, वो है रोग चिंता। फिर लास्ट आएगा निदान। निदान हमको पता है ना, जैसे महावीर स्वामी भगवान ने निदान मांगा था कि अगर मेरे तप का कोई भी फल हो तो मैं इसकी मृत्यु करूं, मतलब उसको मार डालूं। तो उस प्रकार के निदान हम लोग भी मांगते रहते हैं। हम लोग भी कुछ ना कुछ बोलते हैं कि अगर भगवान इतने साल से मैंने आपकी भक्ति की हो, कि ऐसा किया हो वैसा किया हो, तो उसका फल रूप मुझे ये अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए, या मेरे बच्चे एग्जाम में पास हो जाए। मतलब कितना हम लोग तुच्छ चीज को अपने जीवन में मांग लेते हैं, और अपने जो पुण्य का उपार्जन किया है उस सारे पुण्य को हम लोग ऐसे इस तरह से वेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो जो चीजें होती है हमारे साथ, तो उन सारी चीजों को यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे आर्त ध्यान हुआ है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से हम लोग अलग 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 चीज से जीव में आर्त ध्यान करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा है कि जब जीव आर्त ध्यान करता है ना, तो कॉन्टिन्यूसली उसी विचार को, उसी चीज को समझ सोचता रहता है, और वही करते करते वो क्या करता है, अनंत कर्मों का बंध कर देता है। उसके रिलेटेड जो कर्म आज उदय में आया है, उसी के रिलेटेड जब हम कंटिन्यूअसली सोचते हैं, वो सोच जबकि कंटिन्यू चलती नहीं है, फिर भी हम वापस उसको बुला के उसके बारे में ही सोचते रहते हैं और उसी का मल्टीप्लीकेशन करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उसी प्रकार का कर्म जो कर्म उदय में आया वो तो निर्जरा में गया, पर नया कर्म उसी टाइप का हम लोग वापस बांधते हैं। इसी के लिए हमारा वो जो चक्कर है कर्मों का, वो चलता ही रहता है। समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, दो फ्रेंड मूवी जाने वाले रहते, तो एक फ्रेंड तो एकदम फास्ट थी, फटाफट काम खत्म करके दूसरे फ्रेंड के घर आ जाती। फिर दूसरी फ्रेंड को बोलती है कि ये क्या कर रही है, अभी तक तू रेडी नहीं हुई, हम लोग का शो का टाइम हो जाएगा। अगर मैं तो तेरी जगह होती ना, तो इतनी देर में इतने फटाफट खत्म कर देती। मतलब जाने अनजाने में वो उस फ्रेंड का जो कर्म है ना, उसको उन्होंने मांग लिया। इतनी 50 रोटियां मैं तो 10 मिनट में कर देती, तो फिर दूसरे भाव में आपको ही रोटी वाला बनना पड़ा। मतलब रोटी आजकल सबके घर में आके रोटी बनाती है ना, तो उस प्रकार के ले, अभी तूने मांगा था ना तो तू कर। पर जब वो उदय में आता है तब हम वापस क्या सोचते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अरे तूने मांगा था तो तेरे साथ हो रहा है। पर जब हम मांगते हैं, जब बोल देते हैं ना, तब हमको समझ में नहीं आता है, और वही भाव मल्टीप्लाई करते 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 वो निकाचित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एक भाव के को बांधने की क्षमता रखता है।
मतलब हम जो भाव कर रहे हैं ना, हम जो इच्छा कर रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारे भाव मल्टीप्लाई होते रहते हैं और इतने स्ट्रांगली तो मैम मल्टीप्लाई ये हो जाते उसी भाव में होता है कि अगले भाव में उसका भुगतते हैं, कि सेम भाव में भी हमें वो भुगत सकते हैं? हैं। उसकी सब अलग अलग है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब जो कितना, कितने टाइप टाइप कैसे टाइप का आपने कितना कर्म बांधा है, कितनी इंटेंसिटी से बांधा है और कैसा बांधा है, तो उसके हिसाब से वो, जरूरी नहीं है कि अभी का अभी ही उदय में आए, कभी भी उदय में आ सकता है, और कभी कोई ऐसा हो तो अभी का अभी भी उदय में आ सकता है। मतलब दैट डिपेंड्स ओनली एवरीथिंग ऑन द हाउ द इट हैज बीन बाउंडेड, वो कैसे बंधा गया है। आपको सब सिखाया है ना मेटाफिजिक्स में, प्रकृति, स्थिति, देश अनुभाग, मतलब वो कैसे बंधता है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अपने आप बंध जा, मतलब वो हो जाता है। और जहाँ पे हमारे इस आजू बाजू में जो कर्म है ना, वो भी कोई ऐसे नहीं होता है कि ये ज्ञानावर्णीय कर्म है, ये दशनावर्णीय कर्म है, ऐसा नहीं होता है। हमारे जो भाव होते हैं ना, उसके हिसाब से वो कर्म आके अट्रैक्ट हम होता है। उस रूप में हो जाते हैं। ठीक है। तो एक जो, जब हमारे भाव होते हैं, मतलब देयर विल बी द वाइब्रेशन। हमने देखा है ना, जब भी नहीं, अभी वाइब्रेशन जैसे अभी होता। आपने बताया ना कि वो एक फ्रेंड फ्रेंड के जाकर के बोली कि मैं तो फटाफट काम कर लेती हूँ, तो वो उसको अगले भाव में भुगतना पड़ा, पर उसने मतलब उतनी सीरियसली नहीं बोला होगा शायद ना, मतलब मेरा नहीं बोल, एग्जाम्पल है। हाँ, वही चीजें है ना, उसने बहुत बार मल्टीप्लाई करके, हर एक उसके साथ हुआ वैसे ही उसने हर एक जगह उसका अपना किया है वो भाव को, इसीलिए मल्टीप्लाई होके उसे ऐसा बनना पड़ा। आपका क्या एग्जाम, क्या प्रॉब्लम, मतलब डाउट क्या है आपका? नहीं, जैसे सिंपल सी एक कंपैरिजन वाला एक सेंटेंस बोला उन्होंने, तो उसको अगले भाव में रोटी वाली बननी पड़े, एग्जाम्पल के लिए कि अगले भाव में वो रोटी वाली बनी है। तो एक सिंपल से सेंटेंस अगर सामने वाले का दिल दुखा दिया तो वो अगले भाव में ही जाएगा कि इसी भाव में भी वो भुगत सकती है, वो पूछना था मुझे। हो सकता है, किसी कभी भी का हो एक सकता है। सिंपल सेंटेंस से दिल दुखाया। अगर दूसरे भाव में बोला मैंने, मैम आपकी पर वॉइस उसी भाव में ब्रेक भी हो रही है मैम। ब्रेक हो रही है। अभी अभी क्लियर आ रहा है? हाँ, हेलो। हाँ, आप तो मैंने बोला आप कि ठीक कर रही। दूसरे भाव में ऐसा बना, पर हाँ, आप ठीक उस कर भाव रही में हैं। भी, उस भाव में ऐसे थे उसके पास, फिर खत्म हो गए, तो उसको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए रोटी का काम वो आता था तो वो करना पड़ा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि दूसरे भाव में ही हुआ, कि इसी भाव में हुआ, या दूसरे अनंत भाव के बाद आया। दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो आप भाव भाते हो, उस प्रकार का आपको फल मिलता है। इसीलिए कहा है ना, जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। भावे हाँ, भावना प्रधान। भाविये, भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। तो सारी चीज जो है ना, वो भाव के अनुरूप होता है। और जहां पे आपके भाव है, तो उस चीज का आपको फल मिलता ही है। या तो आपने भाव से कर लिया, किसी को थप्पड़ मार दी भाव से, क्योंकि उसका स्टेटस हाई है तो आप नहीं मार सकते फिजिकली, पर भाव से आपने मार दिया थप्पड़, या भाव से आपने उसको, उसका मर्डर कर दिया, तो उसका पाप उतना आपको लगता ही है, वेदर यू फिजिकली डू इट और। वो समझने की बात है कि भाव की प्रायोरिटी क्या है। वहां एक बार उसने बोला, तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे ही भाव वो हर बार में देती होगी कि आई एम सो स्मार्ट, आई कैन डू दिस सो फास्ट, आई एम सो स्मार्ट, मैं इतना जल्दी कर सकती हूँ। मतलब वो जो भाव मल्टीप्लाई हो स्ट्रांगली रहा है बार ना, बार उसको उसने बिठा हाँ, दिया। हाँ। तो इसके लिए वो निकासित हो जाता है। क्योंकि कभी भी एक दो, अच्छा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा क्लास, तो ये इसकी बातें और भी चर्चा हम डिटेल में कल भी करेंगे। पर ये सोचो कैसे कैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, और किस तरह से हमारे जीवन में फिर वो उदय कर्म में आ जाता है। और जब उदय आता है तब हम रोते हैं, वाई इट इज Right. हैपनिंग विथ मी ओनली, वाई मी ओनली, तो मेरे बहुत साथ अच्छा क्यों है ऐसा मैम, होता ये ध्यान का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम अपने आप को सुधार ले तो बहुत अच्छा है। है। आरती, ध्यान को अल्लाह तो ने और